देखिए, अभी सीबीएसई ने क्लास 6 और क्लास 9 के बच्चों के लिए 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि बच्चों को अब कंपलसरी रूप से यानी कि अनिवार्य रूप से 3 भाषाएं हर हाल में सीखनी ही पड़ेगी। और वो 3 भाषा है हिंदी, इंग्लिश और कोई भी भारतीय भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसमें आपका 22 भाषाओं में से एक है, जैसे संस्कृत हो गया, गुजराती, तमिल, पंजाबी इत्यादि, एज पर चॉइस। इसके बाद क्या हुआ है कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और चेन्नई जैसे बड़े शहरों के कई माता पिता जो है वो गार्जियन मिलकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किए, यानी कि केस फाइल किए हैं। केस करने वाले व्यक्ति ने कोर्ट से कहा है कि सीबीएसई को इस फैसले पर रोक लगा देनी चाहिए। उनका तर्क था कि इंग्लिश पहले से विदेशी भाषा है और ऐसे में 3 भाषाएं अनिवार्य करने से बच्चों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज करते हुए 2 बड़ी बातें कही। पहला कि इंग्लिश अब विदेशी नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि अंग्रेजी भारत में 300 साल से ज्यादा समय से है, इसे पूरी तरह से विदेशी नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह नागालैंड और मेघालय जैसे राज्यों का भी अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुका है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि नई भाषा सीखने से बच्चों का दिमाग खुलता है। क्या बात है! और कोई भी भाषा सीखना कभी बेकार नहीं जाता, इसलिए सीबीएसई की इस नीति पर रोक नहीं लगाया जा सकता। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि स्कूल में हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ एक और भारतीय भाषा सिखाने का फैसला बिल्कुल सही है सीबीएसई का, और यह जारी रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। अब जाते जाते मेरा एक सवाल है, उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि वर्तमान में सीबीएसई के चेयरमैन कौन है। कमेंट करके बताइए। थैंक यू।